तो जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारी जो है गणित की 7वीं क्लास है, यानी कि जो हमारा PYQ सेक्शन है उसका आज 7वीं क्लास है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे आज हमारे जो पिटारा है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और साथ में KV PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग PYQ सेगमेंट अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स, दिक्कत, परेशानी आपको आ रही तो आप कमेंट करना। मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आपने करना है कि केवल कमेंट सेशन में कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पे और पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका मैंने टिक ऑप्शन आंसर पहले टिक कर रखा है बट कोई नहीं, आप ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी बराबर 0 के दो मूल हैं, एक मूल है अल्फा और दूसरा है बीटा, रूट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर हम दोनों को गुणा कर दें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। आंसर तो आपको पता चल गया क्योंकि मैंने टिक लगा रखा था, बट हमें करना कैसे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का के माइनस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस, आप कॉमन लेना चाहे ले लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसको आगे करने की, इसको हम यहीं पे इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना, सफिशिएंट है हमारे लिए। तुलना कीजिएगा तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर तुम्हारा माइनस का k आएगा और c बराबर माइनस का k माइनस c आएगा। तो आपका a b c आ चुका है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है आपका माइनस का b अपॉन ए, और भैया यहाँ पे जो b कितना है वो माइनस k है ना, तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान k हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, और यहाँ पे c का मान कितना है माइनस के माइनस सी, यानी माइनस के और माइनस सी अपॉन ए का मान 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो मूल है उनका जो गुणा है वो माइनस के माइनस सी है और मूलों का जोड़ आपका के है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, केवल गुना करना है। 1 और 1 इंटू अल्फा अल्फा बीटा, और दिस इज अल्फा इंटू बीटा। अब बस 1 को रखो ऐसी, अल्फा प्लस बीटा कितना था के, और अल्फा इंटू बीटा कितना था माइनस के माइनस सी, तो माइनस के और माइनस का सी, माइनस के प्लस के कट गया, 1 माइनस सी बचा। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 माइनस सी इज योर राइट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने करना क्या है, जो भी द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट रखना है और आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलना ही मिलना है। समझ में आ रही बात। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यदि इक्वेशन, अब देखो यहां पे एक समीकरण दे रखी है, अगेन द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, और इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस का ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी कि बी। तो आपका अल्फा प्लस बीटा मूलों का जोड़ आपको पता है, मूलों का गुणा आपको पता है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लिख लो यहां पे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर गुणा 1 प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल से गुणा करते हैं, 1 से करते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा से करते हैं बीटा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर से करते हैं बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर, और दिस इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो दोस्तों क्या करना है, इसी को ना अरेंज करना है। तो 1 को रखो ऐसी, अब देखो अल्फा स्क्वायर आपको मिल रखा है, बीटा स्क्वायर आपको मिल रखा है, लिख लो यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमको मिल रखा है। हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास अल्फा बीटा ये रहा, ठीक है, ये सेट है यहां पे। अब देखो ये अल्फा और ये बीटा, ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो गया देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 है ना, तो 6 अरेंज हो चुके हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है, एक बच रहा है आपका ये अल्फा स्क्वायर बीटा, और एक बच रहा है आपका ये अल्फा बीटा स्क्वायर, और इसको आप लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज हो चुका है, ठीक है ना। बट अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, तो एक काम करें, यहाँ पे छोटा सा काम करते हैं, एक अल्फा बीटा ऐड करते हैं और एक अल्फा बीटा घटा देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा आपका ऐसे रहेगा। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और इसमें से आप लोग अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो ये अगेन आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस अभी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो 1 अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है बी, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का ए, अल्फा बीटा कितना था भाई बी, और अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस का ए, और अल्फा बीटा कितना है बी यानी कि बी स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो जो आपको इन चारों ऑप्शन में से मैच करेगा वही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 पॉजिटिव है ना, तो यहां पे 1 नेगेटिव है, ये नहीं होगा, यहां पे तो है ही नहीं 1, तो इन दोनों में से तो कुछ है नहीं। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, यस, ए बी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए बी नेगेटिव, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, 1 नॉन जीरो रूट ऑफ द इक्वेशंस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर 3x, 4 0 6 या 5। ये टीजीटी का क्वेश्चन है 2022 का, और आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण का एक रूट कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे आप इसको, फटाफट से बताएंगे मुझे। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना एक छोटा सा लॉजिक यूज करते हैं अपन लोग, लॉग लेते हैं दोनों ओर, ठीक है ना, लॉग 2 रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर लॉग 8 की पावर 3x। अब आप जानते हैं कि लॉग a की पावर m क्या होता है, पावर पहले आती है, तो m लॉग a हो गया है ना। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग 2 की पावर 1, और रूट 2 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू लॉग, अच्छा इसमें एक काम और करेंगे, जो ये आपका 3x है पहले आ गया, ठीक है जी, ये 3x आपका पहले आ गया, तो 3x लॉग 8 हो गया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर लॉग 2 की पावर 2 एकम 2 1 3/2 इज इक्वल टू 3x लॉग, इसको आप 2 की पावर 3 भी तो कर सकते हैं, हाँ कर लीजिए। अब इसके बाद हमें निकालना है x का मान, किसका मान निकालना है, इसके बाद निकालना है हमको x का मान। तो देखो एक काम और कर लो, तो मैं फिर दोबारा देख रहा है 2/3 है ना, तो एक्स स्क्वायर को ऐसी, ये पावर दोबारा बाहर आ गई, तो 3/2 लॉग 2, ये 3x ऐसी है, ये पावर दोबारा बाहर आ गए 3 लॉग 2, देखो लॉग 2 खत्म, और एक्स स्क्वायर से एक x भी उड़ गया, तो 3x/2 बराबर 3 तिया 9, इसका गुणा कर दो, 3 तिया 9 यानी x बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, जो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हमने करना क्या है। लॉग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लॉग, हम इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो उन बच्चों को लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारी तरफ से, यानी कि रोजगार उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड प्रवक्ता केवी DSSB PGT TGT के लिए हमने एक मैथ्स का बैच बनाया है जिसका नाम है चाणक्य बैच।
और इस बैच में आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, बायलिंगुअल रहेंगी हिंदी इंग्लिश में, मैथ्स का पूरा सिलेबस एज पर एज आपके आयोग या जो भी संस्थान एग्जाम ले रहा है उसके हिसाब से पूरा फुल सिलेबस रहेगा। क्लासेस आपकी रहेंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, जो भी क्लास नोट्स होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा और पीवाईक्यू सेगमेंट आपको इसमें मिलने वाला है, यानी कि जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये सेगमेंट आपको वहां भी मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके ऑफर प्राइस की। तो इसका जो प्राइस था जब मैंने बैच स्टार्ट किया था 1 दिसंबर 2025 को, यानी कि ऑलमोस्ट बैच को 1.5 महीने का समय हो चुका है। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, वो अगर कोई बच्चा अभी लेता है, इसको परचेस करता है, तो उन बच्चों को वो रिकॉर्डेड सेशन में हमारे इस चाणक्य बैच के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन और जो हमारी अब बाकी की रिमेनिंग क्लासेस है वो लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, बट जो पुरानी क्लासेस इन द रिकॉर्डेड फॉर्म आपको वहां अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑफर प्राइस की। तो हमने इसका प्राइस रखा था 2499 रुपीज ऑफर प्राइस पे, बट अभी मैं डिस्काउंट में इसको 2299 यानी कि मात्र 2300 रुपए में ये सारे फीचर विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड करो। तो आपने करना क्या है, रोजगार उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे आपको एज इट इज थंबनेल मिलेगा, वहां पे जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डेमो क्लासेस वहां पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि डेमो क्लासेस में किस प्रकार से क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या होता है, सब वहां पे अवेलेबल आपको मिलेगा। तो ये मेरा कोर्स है जिसका नाम है चाणक्य बैच। तो जो बच्चे प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि इस बैच में एनरोल कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे इंडिया में सबसे सस्ता बैच यही होने वाला है, ठीक है ना, विथ क्वालिटी एजुकेशन। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 आर। देखो इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है -3, एक है -2। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज सी अपॉन ए। अब एक रूट आपका -3 है, एक है -2, तो -3 -2 माइनस बी अपॉन ए। तो आप बोल सकते हैं कि जी -5 बराबर माइनस का बी अपॉन ए है, यानी बी अपॉन ए की वैल्यू 5 है, यानी कि बी बराबर 5a है। ले सकते हो ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणा कितना है, c बाई ए। तो 6 बराबर c अपॉन ए। आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना b का मान। तो b का मान निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इस a का मान निकालो। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा तुम्हारा c बाई 6 हो जाएगा ना, ये तो होगा a बराबर c बाई 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आगे, देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे क्या किया जाएगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में c का मान मुझे दे रखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने c को c समझ लिया। ये c इज 6 हमें दे रखा, तो ये 6 लिखो ना यहाँ पे यार। मैं वही चीज देख रहा था कहीं क्वेश्चन में एरर तो नहीं है, बट ये 6 हमें गिवन है यहाँ पे, है ना। तो 6 अपॉन ए है, तो 6 अपॉन ए है, ठीक है ना। क्या है, थोड़ा इसको सही करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअल में वो c समझा मैंने, दैट इज माई मिस्टेक, बट कोई नहीं। 6 अपॉन ए यानी कि ये हो गया तुम्हारा 6 बराबर 6a, यानी कि a बराबर 1 आ गया ना, यहां डालो a को। तो b बराबर 5 इंटू 1, यानी b का मान कितना है, b का मान आ गया आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और इसके जो मूल है उनका जोड़, उनका जो रेशियो अनुपात है अल्फा 1:2, यानी कि अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा हो जाएगा। तो बोल रहा द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकाले। तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी मूलों का जोड़ माइनस का बी अपॉन है, यानी कि पी हो गया, यानी 3 अल्फा बराबर पी, और दोनों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू 2 अल्फा, इसका मान हो गया आपका क्यू,
यानी 2 अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया आपका क्यू। अब देखो जी यहां से ना अल्फा निकालो, अल्फा बराबर p/3 है, इसको उठा दो यहां डाल दो, क्योंकि तुम्हें p और q का वो निकालना है ना, रिलेशन संबंध निकालना है, तो अल्फा रिमूव तो करना ही पड़ेगा। तो p बराबर अल्फा बराबर p/3, तो क्या हो जाएगा 2 p/3 का होल स्क्वायर बराबर q, 2 p स्क्वायर अपॉन 9 बराबर q, यानी 2p स्क्वायर बराबर 9 का q। तो यानी आपका आंसर क्या है, जो भी आपको दिख रहा है 2p स्क्वायर बराबर 9q, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना भाई, दिख रहा है 2p स्क्वायर बराबर 9q, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात, कैसे करना है, क्या करना है, केवल एक अप्रोच होती है और वो अप्रोच हमने यहाँ पे लगा देनी है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल के लाइज द इक्वेशंस। अब देखो ये इंटरवल दे दिया इसने, रियल सॉल्यूशन कह रहा है, ठीक है ना, तो k एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। अब रियल सॉल्यूशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मैंने बी स्क्वायर क्यों लिखा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4a का मान k है, c का मान k है, 64 माइनस 16k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16k, और क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी 4 और 4 से बड़ा। तो 4 और 4 से बड़े कौन से होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4 समीकरण का रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा। यानी अगर इसने बोला कि समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 बराबर 0, इसका एक मूल 4 है, दूसरा मूल हमने x मान लिया। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि अनदर रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मूलों का जोड़ 4 प्लस एक्स बराबर माइनस का a, मूलों का गुणा 4 इंटू एक्स बराबर माइनस का 12। समझ में आई बात, c अपॉन ए और माइनस का b अपॉन, तो 4 3 12, तो x बराबर माइनस 3 ही आ गया है भाई, x बराबर माइनस 3 आ गया, यानी कि दूसरा मूल आपका माइनस का 3 है। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल DSSB PGT यानी दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी आयोग का क्वेश्चन है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसकी तैयारी करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रूट्स इज 2, दो रूट्स का जो सब्ट्रैक्शन है यानी कि दोनों रूट्स का जो घटाव है, यानी अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 2, देन द वैल्यू ऑफ m इज, और समीकरण दे रखी है हमको 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि m का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में और मुझे बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है। देखो अगर आप निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी 12 अपॉन 2 6, एफ अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 6 आ गया, ठीक है ना। अब तुम्हें गुणा पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, यानी m प्लस 2/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है m प्लस 2/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 6 हो गया, है ना। अब तुमसे क्या करना है दोस्तों, देखो ये चीज हमको पता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा 6 मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिला हमें m प्लस 2/2 मिला, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो दूसरी इक्वेशंस को हल कैसे करेंगे हम लोग, ये आपको देखना है थोड़ा सा। देखो हल करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो इसमें क्या है बेसिकली अल्फा माइनस बीटा, तुम इधर का अल्फा प्लस, तुम यहां से अल्फा बीटा निकालो ना। अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, 2 अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर
6 में से 4 गया 2, तो बीटा बराबर तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ उठाओ यहाँ डालो। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 2, m + 2/2, तो 8 × 2 बराबर m + 2, ठीक है ना। तो 16 - 2 बराबर m, यानी कि m बराबर 14 14 आ गया। तो यानी आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक समीकरण कोई भी द्विघात समीकरण हो जिसका एक मूल हमारे पास दे रखा है 2 - 3i, वेयर i इज कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा रूट -1 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से इक्वेशन सही होगी। तो देखो आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट आपको एक रूट दे रखा है, तो दूसरा रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 + 3i हो जाएगा ना। अगर अब इन दोनों गुणा कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस मूलों का जोड़ यानी 2 - 3i 2 + 3i गुणा x और मूलों का गुणा, ये तो फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास दो मूल दे रखे हैं तो x² माइनस मूलों का जोड़ इंटू x प्लस मूलों का गुणा, तो 3 3 कट गया, x² माइनस 2 और 2 4x, और ये हो गया तुम्हारा 2 4 प्लस 9 9 और 4 13, यानी x² माइनस 4x प्लस 13, जो भी आपका ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कहाँ आया है, दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी आयोग पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिशन ऑफ 2 रूट। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यार, ये भी दिल्ली अधीनस्थ में आ रखा है। सिंपल सी बात है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -5, ए का मान कितना है 3, तो आंसर इज +5/3। क्या बच्चा क्वेश्चन दे दिया इसने, आराम से ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास। कल हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और डिफरेंट स्टेट्स के पीजीटी टीजीटी के। अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम फ्रेंड्स को, और कमेंट ज़रूर करना कि भैया हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत है। जो बच्चे नए हैं जुड़ना चाह रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें अपना नाम नंबर शेयर करेंगे तो मैं आपको प्रवक्ता का एक मैंने ग्रुप बनाया है वहाँ पे ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको जो भी प्रवक्ता से रिलेटिव क्वेरीज होंगी वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जो भी मुझे लगता है कि अच्छे आप लोगों के लिए मैं वहाँ पे डालूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।